शनिवार की सुबह थी। स्नेहा रसोई में खाना बना रही थी और 8 साल की नन्ही परी अपने कमरे में मोबाइल में गेम खेलने में मस्त थी। स्नेहा ने आवाज लगाई, परी आप मोबाइल रख दो, बहुत देर हो गई है, आंखें खराब हो जाएंगी। परी ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, मम्मा बस 5 मिनट और। स्नेहा ने गहरी सांस ली और रसोई का काम खत्म करके परी के कमरे में गई। उसने देखा कि परी आंखें गड़ा स्क्रीन पर तेजी से उंगलियां चला रही थी। मोबाइल की स्क्रीन पर रंग बिरंगे कैरेक्टर दौड़ रहे थे। स्नेहा ने थोड़ा सख्त होकर मोबाइल छीनते हुए बोली, परी मैंने कहा ना मोबाइल रख दो। परी गुस्से में पैर पटकने लगी। मम्मा आपने गेम बंद कर दिया, मैं हार गई, अब मुझे फिर से खेलना पड़ेगा। स्नेहा उसको समझाती हुए बोली, बेटा हर चीज की एक सीमा होती है, दिन भर बस मोबाइल में लगी रहती हो, बाहर जाओ, दोस्तों के साथ खेलो, ड्राइंग बनाओ, कुछ नया सीखो। परी ने मासूमियत से जवाब दिया, पर मम्मा मेरे दोस्त भी मोबाइल पर ही खेलते हैं, कोई भी बाहर नहीं जाता, और आप और पापा भी तो हर समय अपने फोन में बिजी रहते हो। स्नेहा थोड़ी देर चुप रही। बच्ची ने जो कहा वो कहीं ना कहीं सच था। उसने खुद को टटोला, क्या सच में वो परी के साथ समय बिताती थी? क्या वो अपने मोबाइल में इतनी व्यस्त हो गई थी कि अपनी बेटी को भी उसी रास्ते पर ढकेल दिया? रात को जब परी के पापा अरुण ऑफिस से लौटे तो स्नेहा ने उनसे इस बारे में बात की। हम दोनों ही तो दोस्ती हैं अरुण, हम परी को मोबाइल से दूर रहने के लिए कहते हैं लेकिन खुद ही उसमें खोए रहते हैं। अरुण ने सिर हिलाया, सच कह रही हो स्नेहा, हमें परी को सही मार्गदर्शन देने की जरूरत है। हमें परी के साथ रहना चाहिए, उसके साथ समय बिताना चाहिए। रात के करीब 11 बज रहे थे। परी अपने कमरे में सो रही थी। स्नेहा और अरुण भी अपने अपने फोन में व्यस्त थे। तभी अचानक परी की जोरदार चीख सुनाई दी, मम्मा पापा। स्नेहा और अरुण घबरा के उसके कमरे की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा परी पसीने से भीगी हुई है और घबराकर रो रही है। स्नेहा ने उसे सीने से लगाकर बोला, क्या हुआ बेटा? परी कांपते हुए बोली, मम्मा मुझे बहुत डरावना सपना आया, कोई अजनबी अंकल मुझे अपने साथ ले जा रहे थे, वो अंकल मुझे जबरदस्ती कर रहे थे। मैं चिल्ला रही थी लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। स्नेहा और अरुण एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरुण ने उसे प्यार से समझाया, बेटा ये सिर्फ सपना था, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन स्नेहा के मन में अजीब सी बेचैनी थी। स्नेहा सहमी हुई बोली, परी तुमने ये सपना पहले भी देखा है? परी ने सिर हिलाया, हाँ मम्मा, कई बार, और कभी कभी जब मैं गेम खेलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। ये सुनकर अरुण सतर्क हो गया। उसने तुरंत परी का मोबाइल उठाया और उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक की। जांच करने पर उसने पाया कि परी के गेम में कुछ अश्लील वीडियो और तस्वीरों के लिंक मौजूद थे। जब उसने गहराई से देखा तो पता चला कि गेम खेलते समय कभी-कभी स्क्रीन पर अश्लील सामग्री के प्रचार आ जाते थे। इनमें कुछ अजनबी लोगों की तस्वीरें और वीडियो के लिंक थे जो अनजाने में परी के सामने आ रहे थे। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि परी जिस अजनबी अंकल के सपने देखकर डर जाती थी, उसकी छवि कुछ हद तक इन्हीं तस्वीरों से मिलती जुलती थी। यह समझते ही अरुण और स्नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि परी के मासूम मन पर यह सब कितना बुरा असर डाल रहा था। अरुण गुस्से और चिंता भरी आवाज में बोला, यह परी के दिमाग पर बुरा असर डाल रहे हैं। स्नेहा, ये सब परी के लिए बहुत खतरनाक है। ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक तरह का ट्रैप है जो बच्चों को बहलाकर गलत चीजें दिखाता है। स्नेहा चौंक कर बोली, मतलब हमारी बच्ची खतरे में थी और हमें पता भी नहीं चला? उन्होंने तुरंत परी का मोबाइल ले लिया और उसमें मौजूद सारे गेम्स डिलीट कर दिए। अगले दिन साइबर क्राइम एक्सपर्ट से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि कई ऐसे ऑनलाइन गेम हैं जो बच्चों के मन में डर, हिंसा और गलत भावनाएं भरते हैं। उस दिन के बाद परी को मोबाइल बहुत कम दिया जाने लगा। अब अरुण और स्नेहा तय किया कि वे परी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे। अरुण उसे साइकिल चलाना सिखाने लगा। स्नेहा उसे नई नई कहानियां सुनाने लगी। वे तीनों हर शाम पार्क जाते, साथ में खेलते, हंसते और खूब बातें करते। धीरे धीरे परी की मोबाइल की लत कम होने लगी। अब उसे असली दुनिया ज्यादा पसंद आने लगी। एक दिन स्नेहा ने हंसते हुए पूछा, परी मोबाइल नहीं मांगोगी? परी मुस्कुराई और झट से बोली, मम्मा बस 5 मिनट और उसके बाद खेलने के लिए। स्नेहा और अरुण एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अब वे समझ चुके थे कि बच्चों का परवरिश केवल उन्हें मोबाइल से दूर रखने में नहीं बल्कि उनके साथ समय बिताने में है। बच्चों की मासूमियत को बनाए रखने के लिए हमें सिर्फ उन्हें डांटना नहीं चाहिए बल्कि उनके साथ समय बिताना चाहिए।
उनके दोस्त बनकर उन्हें सही और गलत की पहचान करानी चाहिए ताकि वे किसी गलत रास्ते पर न जाएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आरजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि नई कहानियों का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।